Respected audience, dear friends, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम कत्ल केस आप सबको मालूम होगा। इसमें ज़ाहिर जाफ़र जो मरकज़ी मुलज़म है उसके वालिदैन ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। आम तौर पर कत्ल के मुकदमा में इतनी जल्दी दरख्वास्त ज़मानत दायर नहीं की जाती, मगर इस केस में मुमकिन है जो कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, पार्टीज़ हैं, मुलज़मान साइड भी और मुद्दई साइड भी असर रसूख़ वाले हैं और अमीर कबीर हैं, तो इसलिए शायद दोनों ने ये समझा कि ज़मानत उन्हें मिल जाएगी, तो उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। कहा जाता है कि कानून मकड़ी का जाला है जिसमें कमज़ोर फंस जाता है और ताकतवर उसको तोड़ के निकल जाता है। नूर मुकद्दम केस में फ़रीक़ैन का ताल्लुक़ चूँकि अमीर कबीर मॉडर्न घरानों से है, लिहाजा पब्लिक के अंदर आम तासुर यही था कि ज़मानत दायर होने के बाद मंजूर हो जाएगी, मगर फ़ैसला इसके बरअक्स आया। 4 अगस्त 2021 को ज़ाहिर जाफ़र जो कि इस मुकदमा का मरकज़ी मुलज़म है, उसके वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी जो इस मुकदमा के शरीक मुलज़मान हैं की दरख्वास्त ज़मानत पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। फ़रीक़ैन के वकला ने अपने अपने दलाइल अदालत में पेश किए, जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अगले रोज़ 5 अगस्त 2021 को फाजिल अदालत ने महफूज करदा फ़ैसला सुनाया। मज़कूरा फ़ैसला शेख मोहम्मद सुहेल एडिशनल सेशन जज साहब ने सुनाया और मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया कि मुकदमे की तफसील से ये मालूम होता है कि मुलज़मान ने नाकाबिल ज़मानत जराइम का इर्तिकाब किया है। फ़ैसले में लिखा है कि वालिदैन मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के साथ मुसलसल राब्ते में थे और वो वक़ूअ से पूरी तरह बाखबर थे। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस को इत्तला करने की बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि एक कंपनी है जिसका नाम कंपनी का रिहेबिलिटेशन वर्क्स है, जिसको ग़ालिबन मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की वालदा चलाती हैं और मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र भी वहाँ पर रिहेबिलिटेशन के सिलसिला में लेक्चर वग़ैरह दिया करता था। तो कमिंग टू द पॉइंट, वालिदैन ने मुलज़म के वालिदैन ने पुलिस को इत्तला करने की बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर वालों को इत्तला की। अगर शरीक मुलज़मान जो कि वालिदैन हैं मुलज़म के बर वक्त पुलिस को अलर्ट कर देते तो ना सिर्फ वक़ूअ को रोका जा सकता था बल्कि मक़तूल की जान भी बचाई जा सकती थी। तो यहाँ पर उन्होंने इंतहाई नेगलिजेंस का, क्रिमिनल नेगलिजेंस का मुज़ाहरा किया, जिससे कीमती जान ज़ाया हो गई। दरख्वास्त गुज़ार शरीक मुलज़मान वालिदैन ने ना सिर्फ मरकज़ी मुलज़म की मदद की बल्कि उन्होंने एविडेंस को वाइप ऑफ करने की हत्तल मुमकिन कोशिश की और अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। मज़ीद बरां जब कॉल रिकॉर्ड का दीगर शवाहिद के साथ एनालिसिस किया गया तो दरख्वास्त गुज़ारान के जुर्म मुतज़क्किरा में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिलते हैं। जराइम मज़कूरा बशमूल अबैटमेंट संगीन जराइम हैं जो सेक्शन 497 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की प्रोहिबिटरी क्लास में फ़ाल करते हैं, लिहाजा मुलज़मान को ज़मानत नहीं दी जा सकती। ये होल्ड किया फाजिल अदालत ने। दूसरी तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी ज़मानत की मुखालफत की और कहा कि मुलज़मान ने अपने बेटे को बचाने के लिए बदनीति से मेलाफाइडली कोशिश की कि वो बच जाए, लिहाजा चूँकि उन्होंने शहादत को
جو شواہد ہیں ان کو ایویڈنس کو زائل کرنے کی کوشش کی، اس لیے پبلک پراسیکیوٹر نے بھی استدعا کی کہ درخواست ضمانت کو مسترد کیا جائے، اور جو مدعی کے وکیل ہیں شاہ خاور، انہوں نے بھی درخواست ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نے ملزمان کو مقدمے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے وقوع کے روز شام کو اپنے والد سے 3 مرتبہ بات کی، جبکہ سپہر 3 بجے والدہ سے بھی بات کی۔ یہ وہی وقت ہے جب ظاہر جعفر نور مقدم مقتولہ کے ساتھ تھا اور تشدد کر رہا تھا، اور بعد ازاں اس نے نور مقدم کا قتل کر دیا، مگر ظاہر جعفر کے والدین نے چوکیدار کو قطعاً ہدایت نہیں کی کہ وہ پولیس کو اطلاع کرے، حالانکہ پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے محض آدھا گھنٹہ کی مسافت پر تھا۔ مذکورہ افعال جو ایکٹس ہیں کہ وہ اکیوزڈ کے ملزمان کو وقوع کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، جو کہ منسوخی درخواست کے لیے کافی ہے۔ درج بالا ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے فاضل عدالت نے درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا۔ یہ انتہائی ہینیس کرائم، جرم تو ہے ہی، مگر یہ اتنا بروٹل مرڈر ہے کہ اس نے ہر شخص کو رنجیدہ کر دیا ہے، ہر شخص غمزدہ ہے، وہ اسلام آباد میں تھا یا اسلام آباد میں نہیں تھا، پاکستان کے کسی بھی حصے میں تھا، جس شخص نے بھی اس واقعہ کی تفصیلات ڈیٹیلز سنی ہیں، اس کو پتہ چلا ہے، اس کا دل بجھ گیا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تھا، کسی رنگ مذہب سے اس کا تعلق تھا، یہ اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ اتنا سنگین جرم اور اس قدر بروٹل مرڈر تھا کہ جس نے رنجیدہ کر دیا ہے، اور اب توقع کی جاتی ہے کہ اس مقدمے میں قانون کو استعمال کرتے ہوئے قانون کی روح سے پروسیڈنگ جو ہے ان کو چلایا جائے گا، اور اس مقدمے میں انصاف کا بول بالا ہوگا اور ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔